कि श्री राम ने दक्षिण की ओर देखा और पूछा, ये बादल क्यों गरज रहे हैं, ये बिजली क्यों कड़क रही है? तो विभीषण ने कहा कि मंदोदरी के कर्णफूल चमक रहे हैं और रावण का छत्र है उसकी चमक है, मुकुट की चमक है, और जो मृदंग बज रहे हैं उनकी गरज आपको बादलों की ध्वनि का एहसास करा रही है, जैसे बादल गरज रहे हो। श्री राम ने बाण उठाया, बाण चलाया और रावण का अहंकार रूपी मुकुट, रावण का छत्र और मंदोदरी के कर्णफूल नीचे आ गिरे और उन सबको नीचे गिरा के श्री राम का बाण श्री राम जी के तरकस में वापिस आ गया। इस प्रकार राम ने रावण का अभिमान नीचा कर दिया। इसको देखकर जितने समस्त सभावासी थे वो डर गए, भय सब में व्याप्त हो गया। तो रावण ने कहा, जिसके 10 सिर गिरते रहते हो उसके लिए मुकुट का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है, हमारा तो मुकुट गिरना भी शुभ होता है। तो रावण ने ऐसी अहंकार भरी बात कही और इस प्रकार समस्त सभा सदों को निश्चिंत करते हुए रावण ने कहा, जाओ तुम अपने घर जाओ, सो जाओ। मंदोदरी ने कहा, हे प्राणनाथ, जिन राम से आप बैर ले रहे हैं वो इस सामान्य मनुष्य नहीं है, वो इस चराचर जगत के स्वामी है। तो रावण के सामने श्री राम की मंदोदरी ने विभिन्न प्रकार से प्रशंसा करी, गुणगान किया, लेकिन रावण ने कहा, अरे मंदोदरी, तू उसके बहाने तो कितनी बढ़िया है ना, कितने रहस्य भरी बातें करती है कि तू उसके बहाने मेरा गुणगान कर रही है। अर्थात रावण की मति इतनी पलट गई है कि जब मंदोदरी श्री राम का गुणगान कर रही है तो रावण को क्या लगता है कि मेरी पत्नी मेरा गुणगान कर रही है। तो मंदोदरी ने क्या जाना कि मेरे पति को अब काल के वश में होकर मति भ्रम हो गया है, मेरे पति की मति खराब हो गई है। और इस प्रकार रावण को घमंड भरी बातें करते हुए रात से सुबह हो गई और वो सुबह अपनी अहंकार में, अपने घमंड में भरा हुआ अपनी सभा की ओर चल दिया। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसाई जलद, मूर्ख हृदय न चेत जाऊं गुर मिलाई बिरंची सम। मंदोदरी क्या सोच रही है कि यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फलता नहीं है। बेंत आपने देखा है, बेंत डंडा होता है जो बांस का, सूखा हुआ डंडा जो होता है उसे बेंत कहते हैं। तो उस पर कितना भी पानी गिर जाए, कितना भी अमृत गिर जाए, कितना भी बादल बरस जाए, वो बेंत सूखा का सूखा रहता है, वो कभी भी फलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के समान कितना भी ज्ञानी गुरु मिल जाए, मूर्ख के हृदय में कभी चेतना नहीं आती। मूर्ख व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं पा पाता, कितना भी अच्छा उसको गुरु मिल जाए। इसी प्रकार रावण की मति खराब है, उसे कितना भी समझाओगे वो समझेगा नहीं। भाई समझाएं तो उसको जो समझने वाला हो, जो समझना ही नहीं चाहता उसे क्या समझाओगे। आइए प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहु बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसार, दूत पठाई बाल कुमारा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम,
सीताराम 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 राम राम। आइए अब रावण के बाद चर्चा करते हैं सुबेल पर्वत की। सुबेल पर्वत वो स्थान है जहां पर श्री रघुनाथ जी ने विश्राम किया हुआ है। तो यहां पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या करना चाहिए। जामवान जी ने श्री राम जी के चरणों में सर नवाकर कहा कि हे सर्वज्ञ, हे राम जी, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मुझे जितनी बुद्धि है, जितनी अकल है, मैं उसी के अनुसार आपको सलाह देता हूं। आप तो सब जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं क्या समझाऊंगा आपको। फिर भी मेरी जितनी मति है, मेरा जितना ज्ञान है, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं आपको सलाह देता हूं। दैट जामवंत जी इज एडवाइजिंग श्री राम कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। जो बाली का पुत्र है अंगद, उसको दूत बनाकर भेजना चाहिए। श्री राम ने सोचा, हाँ बात तो सही है, दुश्मन को एक बार फिर सलाह दे दी जाए, सावधान कर दिया जाए कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम खराब होगा। आइए नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धाम, लंका जाओ तात मम काम, बहुत बुझाई तुम्हारी का काम, परम चतुर मैं जानत आम, काजु हमार तसुहित होई, रिपुसन करे बत कहि सोई, राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदर दियऊ, अस विचार जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियऊ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। अब जब जामवान जी ने कहा कि बाली के पुत्र अंगद कुमार को दूत बनाकर भेजना चाहिए, ये अच्छी सलाह, ये अच्छी एडवाइस सबके मन में जच गई। सबको जामवंत जी की यह बात बड़ी अच्छी लगी। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, जाओ, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, तुम समझदार हो, क्या हो तुम, बुद्धि और गुणों के धाम हो। मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। हमारे श्री राम अभी भी शत्रु के हित की बात करते हैं। क्या समझा रहे हैं अंगद कुमार को कि भैया ऐसी बात करना जिससे हमारा भी काम हो जाए
और शत्रु का भी कल्याण हो जाए, लड़ाई की आवश्यकता ना पड़े, बात मान जाए शत्रु तो बात बात में बात बना लेना, कि बात बात में बात बना लेनी चाहिए। और यही बात कलयुग में लागू होती है कि बेवजह झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा, बेवजह दूरियां बढ़ाने से क्या फायदा, कि बात बात में बात बना लेनी चाहिए। तो इस प्रकार अंगद कुमार को श्री राम ने समझाया, और श्री राम के मन में अभी भी शत्रु के प्रति करुणा के भाव हैं कि हमारा भी काम हो जाए और रावण का भी कल्याण हो जाए। प्रभु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान, श्री राम जी जिस पर आप कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है, कि स्वामी के सब कार्य अपने आप में सिद्ध हैं। आपकी तो सारी लीला रची हुई है। अंगद जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु श्री राम ने तो सारी लीला रची हुई है, सारे काम पहले से ही सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। मेरा नाम है कितना बड़ा हो जाएगा प्रभु, मुझे अपने काम में लगा रहे हैं मेरे प्रभु। काम तो सारे बने बनाए हैं, ये तो प्रभु ने लीला रचने के लिए मुझे काम सौंपा है। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। अंगद जी बड़े खुश हो गए, मेरे प्रभु राम ने मुझको अपने कार्य के लिए चुना है। अत्यंत हर्षित हैं, नाच रहे हैं अंगद कुमार, खुश हो रहे हैं। आइए बंद चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले उस सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बाकुर बाली सुत बंका। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। और अंगद जी ने श्री राम के चरणों की वंदना करी, और चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता को हृदय में धर कर अंगद सबको सर नवा कर चल दिया। अंगद जी ने जितने भी लोग हैं सबको प्रणाम किया सर झुका के, और प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके रण बांकुरे वीर बाली पुत्र, स्वाभाविक ही जो अंगद जी है निर्भय है। अंगद जी के मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि अंगद के हृदय में श्री राम का प्रताप है। श्री राम का प्रताप अंगद के हृदय में है, इसलिए अंगद निर्भय है, कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आ जाओ, जो आएगा मैं सब देख लूंगा। आइए पुर पैठट रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तही अंगद कहु लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहि पुनारी। एक एक सन मर मुन कहि, समुझता सुबद चुप कर रही। भय कोलाहल
नगर मझारी, आवा कपि लंका जहि जारी। अब धौ कहाँ करही करतारा, अति सभी ते सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देह दिखाई, देह बिलोक सोई जाई सुखाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुर वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से अंगद की भेंट हो गई कि पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई सो होई गए भेटा। दोनों में झगड़ा बढ़ गया। अंगद का रावण के पुत्र से बेटे से झगड़ा बढ़ गया। इतना झगड़ा हुआ क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। कहते हैं ना, जवानी में खून गर्म होता है, तो दोनों ही युवावस्था है, जवान है, खून गर्म है, दोनों ही में झगड़ा हो गया। दोनों ही बलवान हैं, अतुलनीय। तो रावण के पुत्र ने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटक के मार दिया, मार गिराया। और एक ही बार में रावण के पुत्र का अंगद ने वध कर दिया। ये देखकर सारे के सारे राक्षसों के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भागने लगे। हाहाकार मच गया और वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके, चुपचाप इधर भागना शुरू कर दिया। सब डर गए कि भैया काल आ गया, भागो 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 भागो। कि एक एक सन मरमु न कहही, समुझी तासु बद चुप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जहि जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते, भेद की बात नहीं बतला रहे। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया, भाग दौड़ मच गई, चीख पुकार मच गई कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है क्या। राक्षसों को क्या लगने लगा कि लगता है हनुमान वापिस आ गया, वो वानर जिसने लंका जलाई थी वापिस आ गया है। तो सब के सब राक्षस अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना ही पूछे अंगद को रावण के दरबार की राह बताते हैं। अंगद जी चले जा रहे हैं, सारे राक्षस इधर उधर हो गए हैं। अंगद ने कुछ पूछा ही नहीं, सबके सब चुपचाप इशारा कर देते हैं, उंगली से इशारा कर दिया कि वो है रावण का दरबार। सारे राक्षस डर के मारे साइड में खड़े हो गए, सबके सब रास्ता का दिखा रहे हैं, वो है रावण का दरबार। और जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। अंगद ने जिसको भी एक बार देख लिया, जिस राक्षस को देख लिया, वही राक्षस डर के मारे सूख जाता है, कांपने लग जाता है, कांपने लग जाता है, टांगे कांपने लगती हैं। अंगद का भय सब राक्षसों में व्याप्त हो गया। गाया उस सभा दरबार सब, सुमेरि राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर बीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। तो अंगद अब कहां आ गए? जहां पर रावण का महल, रावण की सभा का द्वार है, गेट है। और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे
कि लोग अंगद को देख रहे हैं, अंगद की शान को देख रहे हैं। बल की राशि यानी बलवान, सिंह की एड़ यानी शेर की जैसी शान वाले अंगद को सब देख रहे हैं, डर रहे हैं सब लोग। आइए तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत भी हंसी बोला 10 शीस, आनहु बोल कहाँ कर कीसा। आया सिपाही दूत बहुधाय, कपि कुंज रही बोली लय आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। भुजा बिटप सिर सिंह समान, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिक नयन अरु कान, गिरि कंद राखो हो अनुमाना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला 10 शीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही जब जाना रावण ने अंगद के बारे में, तो रावण हंसने लगा और हंसकर क्या बोलता है, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। जाओ बुला लाओ, देखते हैं कौन बंदर है, कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत सारे दूत दौड़ पड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। क्या संज्ञा दी है यहाँ पर उपमा दी है हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वानरों में हाथी के समान है अंगद, इतने बलवान है। क्या है? वानरों में हाथी के समान। तो उन अंगद जी को बुला लाए। अंगद रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। तो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण को क्या उपमा दी है? काजल के पहाड़ की। काजल कैसा होता है? बिल्कुल काला होता है। हमारी रामायण में जितनी भी मैंने रामायण अभी तक टीवी पर देखी है, उसमें रावण को गौरवर्ण दिखाया गया है, जबकि रामचरितमानस के इस प्रसंग में, इस चौपाई में रावण को काजल के समान काला बताया है। क्या लगता है? रावण देखने में जैसे काजल का पहाड़ हो, कज्जल गिरी जैसे, कि सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। तो रावण काजल के पहाड़ जैसा दिखता है, काला काला पहाड़। तो रावण गोरा नहीं है बल्कि काला है, और कालों में भी अति काला, काजल के जैसा काला है। और कि रावण की जो भुजाएं हैं वो वृक्षों और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। कि रावण की जो भुजाएं हैं विशाल विशाल हैं, ऐसा लगता है जैसे विशाल वृक्ष हों। और रावण के 10 सिर हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पर्वतों के शिखर हैं बड़े बड़े। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं, मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गाया उस सभा मन ने कुनमूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण और भव क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए
और वे मन में जरा भी नहीं झिझके। आत्मविश्वास बहुत भरा हुआ है अंगद जी के अंदर। पूरे विश्वास के साथ बिना किसी झिझक के अंगद जी रावण की सभा में चले गए। अंगद को देखते ही सबके सब सभासद, सभा के सदस्य उठ के खड़े हो गए, क्योंकि पहले हनुमान जी जिन लंका में उत्पात मचाकर जो भूमिका बनाई है, सब उसको याद करके अंगद जी को देखकर खड़े हो गए। और ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हो गया कि इस वानर के सामने मेरी सभा के लोग खड़े हो गए। रावण इस बात को देखकर जल फूंक गया, उसको बड़ा गुस्सा आया। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय स्मरण करके अंगद जी निर्भय सभा में सरनवा कर बैठ गए। हाथियों का कितना भी बड़ा झुंड हो, शेर जो होता है ना, वो अकेला ही बीच में घुस जाता है। उसी प्रकार अपने हृदय में अंगद जी ने क्या धारण किया हुआ है? श्री राम जी का प्रताप धारण किया हुआ है। और उस प्रताप के कारण अंगद जी बिना किसी भय के निर्भय होकर सभा में सर नवाकर बैठ गए। और रावण की जो आंखें हैं, रावण के नेत्र हैं, क्रोध से क्रुद्ध नेत्रों से रावण देख रहा है, क्योंकि सारी सभा के लोग अंगद को देखकर खड़े हो गए। आइए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, आगे के पाठ की चर्चा हम कल करेंगे।